एक सवाल जो लगभग हर किसी के मन में आता है जब भी फिटनेस की बात होती है, वजन घटाने के लिए बेहतर क्या है? एक लंबी, आरामदायक वॉक या फिर पसीना बहा देने वाली तेज दौड़? सालों से तो हम यही सुनते आए हैं कि दौड़ना ही असली चैंपियन है, पर क्या ये बात वाकई सच है? चलिए आज इसी बात की गहराई से पड़ताल करते हैं। तो चलिए एक सिचुएशन इमेजिन करते हैं। एक तरफ कोई ट्रेडमिल पर फुल स्पीड में दौड़ रहा है, दिल जोरों से धड़क रहा है, और दूसरी तरफ कोई बड़े आराम से लेकिन लगातार वॉक कर रहा है। अब पहली नज़र में तो यही लगेगा कि भाई जो दौड़ रहा है वो ही ज्यादा फैट बर्न कर रहा होगा। पर क्या सच में ऐसा है? जवाब शायद थोड़ा चौंकाने वाला हो सकता है। आपने जिम में मशीनों पर ये फैट बर्निंग जोन जरूर देखा होगा। इसके पीछे एक सीधी सादी साइंस है। जब हम कोई हल्की एक्सरसाइज करते हैं जैसे कि चलना, तो हमारे शरीर को पूरा टाइम मिलता है। वो आराम से ऑक्सीजन का इस्तेमाल करके एनर्जी के लिए फैट को जलाता है। और ये जानना काफी दिलचस्प है। देखिए, जब हम चलते हैं तो हमारी जो कैलोरी बर्न होती है उसका बड़ा हिस्सा फैट से आता है। वहीं दौड़ते वक्त शरीर को चाहिए होती है इंस्टेंट एनर्जी, तो वो फटाफट कार्बोहाइड्रेट्स को बर्न करने लगता है। तो अगर सिर्फ परसेंटेज का खेल देखें तो चलना ही विनर लग रहा है ना। और बस यहीं पर आकर ये मशहूर मिथक टूट जाता है, क्योंकि शरीर की चर्बी कम करने के लिए जो सबसे ज़रूरी चीज़ है वो ये नहीं है कि कसरत के दौरान फैट का कितना प्रतिशत बर्न हुआ। तो फिर असली खेल क्या है? असली खेल है टोटल कितनी कैलोरी बर्न हुई। अब जरा इन आंकड़ों पर नजर डालिए। 30 मिनट चलने से करीब 156 कैलोरी बर्न होती हैं। वहीं 30 मिनट दौड़ने से ये आंकड़ा 350 के भी पार चला जाता है। तो भले ही दौड़ने में फैट का परसेंटेज कम हो, लेकिन टोटल कैलोरी का नंबर तो दोगुने से भी ज्यादा है। और रुकिए, दौड़ने के पास एक सीक्रेट हथियार भी है। इसे कहते हैं आफ्टर बर्न इफेक्ट। मतलब एक्सरसाइज खत्म होने के बाद भी शरीर कैलोरी जलाता रहता है। जब हम दौड़ने जैसी कोई हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइज करते हैं तो हमारा मेटाबॉलिज्म कई घंटों तक हाई गियर में रहता है। और ये कोई छोटा मोटा फर्क नहीं है। स्टडीज बताती हैं कि दौड़ने के बाद शरीर औसतन 37 एक्स्ट्रा कैलोरी बर्न करता है, जबकि चलने के बाद ये आंकड़ा सिर्फ 7 के आसपास होता है। इससे साफ है कि दौड़ना वाकई में एक पावरफुल कैलोरी बर्निंग मशीन है। तो क्या मान लें कि दौड़ना ही असली चैंपियन है? सारे आंकड़े तो यही कह रहे हैं, लेकिन इतनी भी जल्दी क्या है? क्योंकि देखिए, कोई भी एक्सरसाइज तभी तक अच्छी है जब तक उसे लगातार किया जा सके, और यहीं पर चलने की असली ताकत सामने आती है। सबसे पहले शरीर पर पड़ने वाले असर की बात करते हैं। दौड़ना हमारे जोड़ों के लिए, मतलब हमारे जॉइंट्स के लिए काफी मुश्किल हो सकता है। जरा सोचिए, हर कदम के साथ शरीर के वजन का लगभग 3 गुना जोर घुटनों और टखनों पर पड़ता है। इससे चोट लगने का खतरा काफी बढ़ जाता है। तो यहाँ एक बहुत सीधा सा हिसाब किताब है। चलना एक लो इम्पैक्ट एक्टिविटी है, मतलब इसे रोज करना आसान है और चोट का खतरा भी कम है। दूसरी तरफ दौड़ने से कैलोरी तो ज्यादा बर्न होती हैं, लेकिन चोट का जो रिस्क है उसकी वजह से इसे रोज रोज करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। और जब वजन घटाने की बात आती है तो क्या ज्यादा जरूरी है, एक दिन खूब दौड़ लेना या फिर हर दिन थोड़ा चलना? जवाब बिल्कुल साफ है, निरंतरता, यानी कि कंसिस्टेंसी। रोज चलने की आदत कभी कभार दौड़ने से हमेशा बेहतर नतीजे देगी। और एक बोनस पॉइंट भी है, चलने से स्ट्रेस हार्मोन कॉर्टिसोल भी कम होता है, जो पेट की चर्बी बढ़ाने के लिए जाना जाता है। तो जो लोग चलने का रास्ता चुनते हैं उनके लिए भी अपनी वॉक को ज्यादा असरदार बनाने के तरीके हैं। अपनी वॉक में थोड़ी चढ़ाई या ढलान शामिल करके देखिए। रिसर्च बताती है कि इससे फैट बर्न 70% तक बढ़ सकता है। या फिर इंटरवल्स ट्राई कर सकते हैं। कुछ मिनट तेज चलिए, फिर कुछ मिनट आराम से। ये छोटे छोटे बदलाव बहुत बड़ा फर्क ला सकते हैं। और अगर दौड़ना पसंद है तो उसे भी स्मार्ट तरीके से करना चाहिए। चोट से बचने के लिए शुरुआत में थोड़ा चलें, फिर थोड़ा दौड़ें। एक वॉक रन प्रोग्राम से स्टार्ट करें। और हाँ, ये याद रखना ज़रूरी है कि हर रोज़ थोड़ा थोड़ा दौड़ना हफ्ते में एक दिन बहुत तेज़ दौड़ने से कहीं ज़्यादा फायदेमंद है। यहाँ भी जीत निरंतरता की ही होती है। तो आखिर में इस दौड़ और वॉक की लड़ाई का असली विजेता कौन है? सच तो ये है कि कोई भी नहीं, या कह सकते हैं कि दोनों ही विजेता हैं। सबसे अच्छी एक्सरसाइज वो नहीं जो सबसे ज्यादा कैलोरी बर्न करे, बल्कि वो है जिसे लगातार किया जा सके। चाहे कोई चलने का शांत रास्ता चुने या दौड़ने का रोमांच, जरूरी ये है कि वो उस रास्ते पर लगातार चलता रहे।